हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर सेशन नंबर 53 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सेशन नंबर 52 को देखा था विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं सालू मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आएँ और एक इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 53। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, किस राज्य के कुनू नेशनल पार्क में फिर से चीते की मौत हुई है। हम लोग जानते हैं कि भारत में क्या हुआ था, चीता विलुप्त हो चुका था कब, 1948 में, लेकिन 1948 में ख़त्म हो गया था, मतलब लगभग विलुप्त हो गया था। और घोषित कब हुआ, तो 1952 में, ठीक है, 1952 में घोषित किया गया कि भारत में एक भी चीता नहीं है। हम लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम के लिए हर एक जीव का होना जरूरी है। तो इसके लिए आपका अभी कुछ दिन पहले कब, 17 सितंबर है ना, 17 सितंबर 2022 को किसी अन्य देश से चीता लाया गया था। हम लोग जानते हैं कि अगर बात करें चीता का, तो चीता सब जगह कम हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा बहुत है, तो वो कहाँ है, वो है आपका अफ्रीका में। अफ्रीका से ही हमारे भारत में चीता लाया गया था। और कहाँ से लाया गया था, तो दो देश से। कहाँ से, देखिएगा यहाँ पे, जैसे देखिए कितने देश से लाए गए थे, दो देश से, एक आपका नामीबिया से, एक आपका साउथ अफ्रीका से। हुआ क्या है कि इतना गर्मी पड़ रहा है इधर, तो ये जो चीता है वो यहाँ के इन्वायरमेंट को सह नहीं पा रहा है, और इस वजह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारे चीता का डेथ हो चुका है। जैसे देखिएगा इसके पहले हम लोग देखे थे कि 3 चीता का डेथ हुआ था, जिसमें एक मेल था, 2 फीमेल थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि आपका एक फीमेल चीता थी, वो आपके 4 चीता को जन्म दी थी, जिसमें से 3 मर गया। मतलब टोटल कितना मर चुका है, तो 3 और 3 6। जैसे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखे थे सासा के बारे में, ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में देखे थे, सासा, जो आपकी फीमेल चीता थी, उसका डेथ हो गया था। उसका कैसे हुआ था, तो उसका बीमारी से हो गया था। जैसे देखिएगा किडनी एलिमेंट है ना, किडनी इन्फेक्शन से हो गया था। दूसरा जो आपका उदय था, उदय आपका मेल था, इसमें हम लोग देख चुके हैं। सासा आपकी फीमेल थी, इसका डेथ हो चुका। उदय आपका मेल था, ये इसका भी डेथ हो चुका था। और एक आपका दक्षा, ठीक है, ये भी फीमेल थी, इसका भी मौत हो गया। और अभी क्या हुआ है कि 3 क्यूब्स बॉर्न टू ज्वाला, एक ज्वाला नाम की फीमेल चीता थी, जिसका बेबी हुआ, और उसमें से 3 बच्चा जो है इसका डेथ कर चुका है। तो हो क्या रहा है, अगर ऐसा ही होते रहा तो ये बहुत घाटा में जाएगा। मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था चीता को भारत में लाने का, फिर से इसका संख्या बढ़ाने का, और ये फेलवर होते जा रहा है। क्योंकि अभी हम लोग देखें मात्र 20 चीता ही तो आया था ना। आपका नामीबिया से कितना आया था, नामीबिया से आपका 8 चीता आया था, और साउथ अफ्रीका से 12, टोटल मिला के 20 आया था, जिसमें से हम लोग देखें 6 चीता का मौत हो चुका है। देखिएगा 1952 में क्या हुआ था कि चीता को विलुप्त घोषित किया गया। दिखना कब से बंद हो गया था, तो 1948 से, ठीक है। वहीं देखिएगा 17 सितंबर, ठीक है, मोदी जी अपने बर्थडे पे 17 सितंबर 2022 को 8 चीता मंगवाए। और कहाँ से, तो ये आपका नामीबिया, जो अफ्रीका का कंट्री है। वहीं बात करते हैं 18 फरवरी 2023, इस दिन 12 चीता आया, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। और उसी में से हम लोग देखें कि अभी तक 6 चीता का डेथ हो चुका है। आगे देखिएगा ये क्या है, तो एसिनोनिक्स जुबेटस, ये आपका चीता का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि किस नेशनल पार्क में चीता का मौत हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका MP, मतलब मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में ही आया था। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश का कैपिटल, तो ये हो जाएगा आपका भोपाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका भोपाल। और अगर देखते हैं मध्य प्रदेश के CM कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और अगर गवर्नर के बारे में देखते हैं, तो मंगू भाई पटेल, ठीक है। और देखिएगा जैसे यूपी के CM कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और अगर गवर्नर के बारे में बात करें, तो आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और अगर देखें तो छत्तीसगढ़, हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और कब अलग हुआ, तो ये अलग हुआ आपका 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। और देखिएगा छत्तीसगढ़ के CM कौन है, तो भूपेश बघेल, ठीक है। और अगर यहाँ के गवर्नर के बारे में देखते हैं, तो कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन, ठीक है। और जैसे देख लीजिएगा हरियाणा, यहाँ के मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और अगर गवर्नर के बारे में देखते हैं, तो बंडारू
दत्तात्रेय। ठीक है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया था, जिसमें लगातार चीते की संख्या में क्या होती जा रही है, मतलब घटते जा रहा है, और हो सकता है कि इस वजह से फेल्यूर भी हो जाए, बहुत ज़्यादा इसमें खर्च भी हुआ था। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 2, तुर्की के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? क्या हो जाएगा? तुर्की। अभी हाल ही में इसका नाम चेंज हुआ, पहले इसका नाम था तुर्की। ठीक है, ये नाम अपना चेंज किया तुर्की। अगर तुर्की को कनेक्ट करते हैं तो भारत अभी हाल ही में यहाँ क्या भेजा था, तो ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किस लिए भेजा था, तो यहाँ आपका भूकंप आया था। ठीक है, भूकंप आया था तो यहाँ राहत सामग्री भेजा गया था तुर्की में और आपका सीरिया में। वहीं देखते हैं कि अभी यहाँ नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तैयब अर्दोगन। ठीक है, तुर्की के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत इसका देखिए अभी सबसे पहले हेल्प किया था, NDRF का टीम भेजा था, हम लोग जानते हैं। लेकिन अभी जो आपका G20 का टूरिज्म ग्रुप का बैठक हुआ था, कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में। तो जो तुर्की है आपका चाइना और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए नहीं आया था। ठीक है, ये भी नहीं आया था। और देखिएगा जेम्स मेरापे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जेम्स मेरापे, इसको काट लीजिएगा। जेम्स मेरापे कौन है, तो पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, हम लोग जानते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था ऑर्डर ऑफ लोगोहू से। और देखना विलियम कार्टेनिवेरे, ये कौन है, तो ये फिजी के राष्ट्रपति हैं। कौन, फिजी के राष्ट्रपति। वहीं अगर बात करते हैं फिजी के प्रधानमंत्री कौन है, तो सितविनी राबुका, सितविनी राबुका। देखिए अभी ये सब चर्चा में था, एग्जाम में आ सकता है। अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे भी आपको प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया गया था और यहाँ पे भी दिया गया था। वहीं बात करते हैं आरिफ अलवी, तो ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कहाँ के, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति। वहीं बात करते हैं पाकिस्तान के PM कौन है, तो यह है आपके शहबाज शरीफ। ठीक है, आइएगा आगे। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म उत्सव। ठीक है, यहाँ पे फिल्म कनेक्ट कर लीजिएगा, फिल्म उत्सव। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म उत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ आपका कोलकाता में। कहाँ शुरू हुआ, कोलकाता में। देखना यहाँ पर जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 3 से 5 जून तक शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 12 देशों की, ठीक है, 12 देशों की 16 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा कोलकाता। अगर बात करते हैं तो कहाँ का कैपिटल, वेस्ट बंगाल का। CM कौन है, ममता बनर्जी, और गवर्नर कौन है, CB आनंद बोस। इसके पहले यहाँ कौन थे गवर्नर, जगदीप धनखड़, जो अभी क्या बन गए हैं, तो उपराष्ट्रपति। बात करते हैं जितना जैसे देखते हैं केरल के बारे में, तो स्टाइपेंड योजना कहाँ का है, केरल का है। पूरी तरह से ई शासित बनने वाला राज्य कौन हो जाएगा, ये भी होगा आपका केरल। ठीक है, आगे आना। देखिएगा जैसे अभी यहाँ पे कोई उत्सव का बात हुआ था, और पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म उत्सव कहाँ हुआ, तो ये हुआ आपका वेस्ट बंगाल में। वहीं अगर बात करते हैं योसांग उत्सव, कौन सा, तो योसांग उत्सव कहाँ का है, तो यह है आपका मणिपुर का। मतुआ या फिर गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल का। और देखना रोगाली या बोहाग बिहू, बिहू जो होता है आपका 3 तरह का होता है, एक रोगाली बिहू, एक बोहाग बिहू, कहाँ का है, यह है आपका असम का। और हम लोग देखे थे कि असम में जो बिहू फेस्टिवल था उसमें बहुत सारे डांसर्स एक साथ डांस करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। और देखिएगा माधवपुर मेला कहाँ का है, गुजरात का। और अगर बात करते हैं तो थावे महोत्सव, ये कहाँ का हो जाएगा, ये होगा हमारे बिहार का। आगे आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, खबरों में रहा नवेगांव टाइगर रिजर्व। आपको याद रखना ये नवेगांव टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। क्यों खबर में रहा या फिर चर्चा में क्यों रहा, तो यहाँ पे बाघ का हलचल देखा गया, बाघ का संख्या बढ़ा था यहाँ पे, इसलिए ये क्या हुआ, चर्चा में रहा। बात करते हैं अगर आंध्र प्रदेश के बारे में, तो यहाँ के गवर्नर अभी किसको बनाया गया है, तो एक रिटायर्ड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को, जिनका नाम क्या है, एस अब्दुल नजीर, एस अब्दुल नजीर। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में हम लोग देखिए, महाराष्ट्र के CM कौन है, तो एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आपके रमेश बैस। कौन है, गवर्नर है आपके रमेश बैस। आगे आइएगा, देखिएगा जैसे अभी देखो कुछ दिन पहले देखे थे कि बाघ का रिपोर्ट आया था कि बाघ का संख्या कितना है भारत में, तो अभी 3167, मतलब अभी क्या हुआ है कि बाघ का संख्या बढ़ा है। कितना बढ़ा, तो 200 बढ़ा है। कब से कब तक के बीच में, तो 2018 से लेकर के 2022 के बीच में। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, फिर आपका कर्नाटका और फिर आपका
कहाँ? उत्तराखंड। बात करते हैं उत्तराखंड का, तो किससे अलग हुआ? ये अलग हुआ आपका यूपी से। जिस समय अलग हुआ उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था उत्तरांचल। और फिर उत्तराखंड नाम कब हुआ? तो ये नाम हुआ आपका 2007 में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, नवनिर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या है आपका? नवनिर्मित जनगणना भवन। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। और किसके द्वारा? तो देखिएगा, अमित शाह के द्वारा, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं और आपके सहकारिता मंत्री भी हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा टॉय संग्रहालय या फिर खिलौना संग्रहालय कहाँ बना है? तो ये आपका गुजरात में। वही मजदूर संग्रहालय तो ये आपका केरल में। अटल स्मारक ग्वालियर में। पांडुलिपि संग्रहालय, ठीक है, पांडुलिपि संग्रहालय केरल में। और पांडुलिपि ग्रंथालय बोलेगा तो आपका गुजरात में। वहीं बात करते हैं प्रौद्योगिकी व्यापार पार्क, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। और जेंडर पार्क का स्थापना तो ये आपका क्या हुआ था? केरल। अगर बात करते हैं जेंडर आधारित बजट लागू करने वाला पहला राज्य, तो ये क्या हो जाएगा आपका? केरल। और अगर देखते हैं तो जल, ठीक है, जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? केरल। वही बाल बजट देखते हैं तो बाल बजट हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किस चीज़ का चर्चा हुआ है? जनगणना का ना। तो देखो जनगणना के बारे में देखते हैं सबसे पहले। जनगणना मतलब क्या होता है? आदमी का गिनती करना। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, अगर जनगणना होता है तो पता चलता है कि किसी भी देश में किस कास्ट का लोग कितना है, किस उम्र का लोग कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? योजना चलाया जाता है। महिला का संख्या पता चलता है, पुरुष का, बच्चा का, बुजुर्ग का, तो उसके अकॉर्डिंग उसके फायदे के लिए योजना चलाया जाता है। बात करते हैं जनगणना का, तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1872 में। ठीक है, कब हुआ? 1872 में। और किसके टाइम पीरियड में? तो लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में पहली बार जनगणना हुआ था। और 1881, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 1881 में लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन, इसके कार्यकाल में आपका नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ। मतलब कि अब हर 10 साल में आपका क्या होगा? जनगणना होगा। और देखना, हम लोग देखते भी हैं 2001 में हुआ, फिर 2011 में, और 2021 वाला तो अभी तक नहीं आया है। कारण क्या है? कोविड। ठीक है, कोविड की वजह से जनगणना रुक गया था, तो अभी हुआ नहीं है। ठीक है, याद रखना 1881, और इस समय से कंटिन्यू चलते आया है। अगर आपसे पूछता है कि अभी तक टोटल बार कितना बार जनगणना हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका 15 बार। स्वतंत्र भारत में पहली बार कब हुआ? तो 1951 में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कितनी बार हो चुका है? तो ये 7 बार हो जाएगा, 7 ही बार होगा। काउंट करके देख लीजिएगा अभी तक में, क्योंकि अभी देखो 2011 वाला ही अभी लास्ट काउंट होता है, 2021 वाला तो अभी डेटा आया ही नहीं है। अगर बात करते हैं जनगणना, तो ये किस सूची का विषय है? तो ये है आपका संघ सूची का। मतलब कि जनगणना पे कोई भी काम कौन करवा सकता है? तो वो केंद्र सरकार करवा सकता है। वहीं बात करते हैं जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण या फिर कुछ भी, तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची मतलब क्या हो जाता है कि समवर्ती सूची में जो भी विषय रखा रहेगा उस पर केंद्र सरकार भी काम कर सकता है और आपका राज्य सरकार भी। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने हेतु किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखो, हम लोग देख रहे हैं हमेशा ये पर्यटन किसी भी राज्य, किसी भी देश के लिए ज़रूरी है। होता क्या है कि टूरिज्म से एक दूसरे राज्य में, दूसरे कंट्री में पैसा जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो देश या फिर वो राज्य होता है डेवलप होने लगता है। यहाँ पे देखना कि गोवा जो है हस्ताक्षर किया है, और किसके साथ? तो ये किया है आपका उत्तराखंड के साथ। ठीक है, किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। यहाँ पे देखना, गोवा सरकार और उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों ने गोवा और उत्तराखंड दोनों के पर्यटन परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? तो MOU, ठीक है, MOU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, कहाँ का? तो ये आपका गोवा और उत्तराखंड। बात करते हैं अगर गोवा के बारे में, तो देखना थोड़ा यहाँ पे, जैसे 36 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल हुआ कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका गुजरात में। 37 नंबर का कहाँ होगा? ये होगा आपका गोवा में। ठीक है, और 38 वाला भी घोषणा हो गया है। 38 वाला कहाँ होगा? तो ये होगा आपका उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। और देखना, पर्पल फेस्टिवल, हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है गोवा में। और देखना, SCO संघाई सहयोग संगठन का बैठक कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज, ठीक है, केबल ब्रिज मतलब क्या होता है? ये जो तार से बना हुआ होता है इस टाइप से, ठीक है, ये ब्रिज और ये पूरा तार से बना होता है। दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका गोवा में। अगर आपसे पहला पूछता है तो क्या हो जाएगा?
अगर बात करता है पहला का, तो पहला सबसे लंबा कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और नदी कौन सा, तो चिनाब नदी। सेकेंड वाला सबसे लंबा आपका गोवा में है, और गोवा में किस नदी के किनारे या फिर किस नदी पर बना हुआ है, तो जुआरी नदी पर, ठीक है। वहीं बात करते हैं मोपा हवाई अड्डा किस राज्य में है, गोवा में। और अभी क्या हुआ है कि इसका नाम चेंज कर दिया गया है, किसके नाम पर, तो मनोहर पारिकर के नाम पर। किसके नाम पे, मनोहर पारिकर, ठीक है। अभी तो प्रमोद सावंत है, लेकिन इसके पहले मतलब प्रमोद सावंत के पहले मनोहर पारिकर ही गोवा के क्या रहे थे, सीएम रहे थे। जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर बात करते हैं गोवा के बारे में, ठीक है, तो गोवा का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पणजी। सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज, कैपिटल हो जाएगा आपका पणजी। सीएम के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रमोद सावंत, ठीक ना। और गवर्नर तो PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। जैसे देखिएगा, और अगर बात करते हैं कि गोवा पर किसका अधिकार था, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग 100-150 साल तक अंग्रेज के कब्जे में रहे थे, अंग्रेज का गुलाम रहे थे। लेकिन गोवा किसका गुलाम था या फिर गोवा किसका उपनिवेश बना हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगाल का, ठीक है। किसका, पुर्तगाल का। पुर्तगाल ही पहली बार आया था व्यापारिक बन के। अगर बात करते हैं कि गोवा पे कब्जा कब किया था, 1510 ईस्वी में। किससे छीना था, यूसुफ आदिल शाह से। छीना कौन था, तो अल्बुकर्क, ठीक है, मतलब छीना नहीं था, युद्ध किया था और जीत गया था। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया यूसुफ आदिल शाह को हरा करके। और फिर आपका ये आपको मतलब देखो, भारत तो ऐसे कहने को आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन कुछ जगह ऐसा था जो उस समय आज़ाद नहीं हुआ था। जैसे में आप गोवा बोल सकते हो, दमन और दीव बोल सकते हो। गोवा कब आज़ाद हुआ, तो ये आज़ाद हुआ 1961 में। और ऐसे ही नहीं गया, इसको भगाना पड़ा। कैसे, तो ऑपरेशन विजय अभियान, ठीक है, ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया कब, 1961 में, और गोवा को आज़ाद करा लिया गया। लेकिन उस समय गोवा को, दमन द्वीप को क्या बना दिया गया, यूटी, ठीक है, गोवा को और आपका दमन द्वीप को, ठीक है, गोवा और दमन द्वीप को क्या बना दिया गया, तो यूनियन टेरिटरी। उसके बाद 22 मई 1987, कब, तो 22 मई 1987 को गोवा को क्या किया गया, राज्य का दर्जा दिया गया, और ये दोनों को यूटी बना के छोड़ दिया गया। वहीं बात करते हैं तो देखना, गोवा में जो सबसे बड़ा शहर है इसका नाम क्या है, तो वास्को डी गामा। क्या नाम होगा, वास्को डी गामा। और अगर देखते हैं तो गोवा का कैपिटल क्या हो जाएगा, पणजी। गोवा में जिले कितने हैं, तो 2। कौन कौन सा, तो एक हो जाएगा आपका नॉर्थ गोवा, एक होगा आपका नॉर्थ गोवा, और एक हो जाएगा आपका साउथ गोवा, ठीक है। एक चीज़ और देखिएगा, अगर बात करते हैं पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ है, तो ये है आपका गोवा में, ठीक है। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव इंजन प्रदान किया है। देखिए, जो आपका रेलवे है अभी कितना प्रदान किया है, 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव इंजन किसको दिया है, तो ये दिया है आपका बांग्लादेश को। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश अभी सबसे हेल्प ले रहा है। जैसे अभी चाइना के हेल्प से ये क्या चलाया था, तो BNS, ठीक है, BNS क्या है ये, तो नेवल शिप है ना, पानी में चलने वाला शिप है, BNS शेख हसीना, ठीक है। ये किसके मदद से चलाया, मतलब पहला सबमरीन किसके हेल्प से चलाया, तो चाइना के हेल्प से। और हम लोग देखे थे कि बांग्लादेश को डेवलप करने के लिए त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में बैठक हुआ था किसके बीच, तो इंडिया, जापान और बांग्लादेश। भारत क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि अगर बांग्लादेश डेवलप होगा तो हमारा नॉर्थ इंडिया भारत में क्या होगा, डेवलप होगा, पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, इसलिए। और अगर देखते हैं भूटान, तो देखना भूटान में भारत के द्वारा मांग देक्षु जल परियोजना बनाया गया था। क्या, मांग देक्षु जल परियोजना। अगर बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, तो यहाँ की PM कौन है, शेख हसीना, उन्हीं के नाम पे चलाया गया था, PM है शेख हसीना, ठीक है। और अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हो जाएगा शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। आगे आते हैं, जैसे देखना है श्रीलंका, तो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह, इसको कौन ले लिया, इसको चाइना ले लिया, ठीक है, हम्बनटोटा बंदरगाह को चाइना ले लिया। बात करते हैं कौन सा भारतीय शासक था जो श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया, क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम, जो आपका चोल शासक था। और अगर चोल को कनेक्ट करते हैं तो अभी संसद में जो लगाया गया है क्या, सेंगोल, वो चोल शासक का ही मतलब प्रतीक चिन्ह था, तो अभी काफ़ी चर्चा में भी रहा था चोल शासक। आगे देखिएगा,
जैसे देखिएगा यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच 20 ब्रॉडगेज इंजनों को क्या किया गया है, भेजा गया है कहाँ, बांग्लादेश। आगे देखिएगा, अभी देखो क्या हुआ था, कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ था और साथ में 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम चला था। मतलब भारत का 50 स्टार्टअप बांग्लादेश जाता, बांग्लादेश का 50 स्टार्टअप भारत आता और एक दूसरे का समन्वय बना करके क्या करता, काम करता। आगे देखना, किस देश ने 2025 को, क्या बता रहा है, किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। कुछ देर पहले भी हम लोग पर्यटन के बारे में देखे थे। पर्यटन बहुत ज़रूरी है किसी भी देश, किसी भी राज्य को डेवलप करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखना, नेपाल डेसिग्नेट्स 2025 एज ए स्पेशल टूरिज्म ईयर, मतलब 2025 को टूरिज्म ईयर ही घोषित किया गया है। देखो हुआ क्या है कि नेपाल भी आपका पूरी तरह से टूरिज्म बेस्ड कंट्री है, लेकिन कोविड-19 के बाद यहाँ भी टूरिज्म बहुत घट गया। जैसे देखो, अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेना है तो श्रीलंका का देखो, श्रीलंका क्यों बर्बाद हो गया, वो भी आपका पूरी तरह से टूरिज्म पे बेस्ड था। कोविड आया, उसके बाद आपका क्या हुआ, श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और यहाँ भी यही है, तो खैर यहाँ का हालत सुधरा हुआ है। और अभी क्या होगा कि जैसे आपका ये पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है, तो पर्यटन में काफ़ी छूट दिया जाएगा, काफ़ी संस्थापन किया जाएगा, तो उससे क्या हुआ कि लोग टूरिज्म के लिए वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ डेवलपमेंट होगा। तो कौन किया है, तो ये आपका किया है नेपाल, ठीक है। कौन किया है, तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। बात करते हैं नेपाल के बारे में, तो यहाँ का कैपिटल क्या हो जाएगा, काठमांडू। क्या होगा, काठमांडू। अगर बात करते हैं पीएम के बारे में, तो कौन हो जाएंगे, पुष्प कुमार दहल प्रचंड, ठीक है, पुष्प कुमार दहल प्रचंड। बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति कौन है, तो ये है रामचंद्र पंडोल। और अगर उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, तो उपराष्ट्रपति तो हो जाएंगे राम सहाय प्रसाद यादव। जैसे देखना, अगर बात करते हैं यूएसए के बारे में, तो यूएसए में अभी राष्ट्रपति कौन है, तो ये तो हो जाएगा आपका जो बाइडेन, ठीक है, जो बाइडेन। लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपकी कमला हैरिस, जो यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति है, और सबसे बड़ी बात वो भारतीय मूल की है, ठीक है। कमला हैरिस यूएसए की पहली महिला राष्ट्रपति और आपका भारतीय मूल की है। और अगर देखें तो श्रीलंका, यहाँ के पीएम का क्या नाम है, दिनेश गुणवर्धने, और राष्ट्रपति तो आपका हो जाएगा रानिल विक्रमसिंघे। आगे देखिएगा, जैसे देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा। वही बात करते हैं 2024 को, तो ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, और 2025 को नेपाल पर्यटन का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, 13वां सुदरीमन कप किसने जीता। सुदरीमन कप, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुदरीमन कप किस खेल से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बैडमिंटन, ठीक है। क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। जैसे यहाँ पे देखिएगा, चीन ने रविवार को दक्षिण कोरिया को घरेलू जमीन पर हराकर रिकॉर्ड 13वां सुदरीमन कप खिताब अपने नाम किया। मतलब कौन जीता, किसको हराकर, तो चाइना जीता, किसको हराकर, दक्षिण कोरिया। तो इसको कौन जीता है और किसको हराकर, तो जीता है आपका चाइना, और हराया किसको है, दक्षिण कोरिया। बात करते हैं चाइना के कैपिटल के बारे में, बीजिंग, और दक्षिण कोरिया का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सियोल, ठीक है। ये देखिए ट्रॉफी लिए हुए हैं। अगर आगे देखते हैं हम लोग, तो देखिएगा, जैसे अभी जीता कौन है, तो ये जीता है आपका चाइना, किसको हराया, तो दक्षिण कोरिया को हटाया। देखना, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुदरीमन कप किस खेल से संबंधित है, तो आपका बैडमिंटन से। वहीं देखते हैं अगर भारत के बारे में, तो भारत जो है आपका CWG मतलब कॉमनवेल्थ गेम में कितने नंबर पे था, 4th नंबर पे। कितना मेडल जीता था, तो 61 मेडल जीता था, और कितना, तो ऐसे याद रखना, 22, 16, 23। 22 क्या था, गोल्ड, 16 था आपका सिल्वर, और 23 था आपका ब्रॉन्ज। वहीं बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान, ये था आपका 48वां। कितना था, तो 48वां, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में अगर बात करते हैं तो भारत का स्थान था 48वां, और मेडल कितना जीता था, तो 4, 2, 1, 4 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, और 1 क्या था, ये था आपका ब्रॉन्ज। वही बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक में भारत का स्थान, तो ये हो जाएगा 24 नंबर का, ठीक है। और इसमें आप लोग बताइएगा कि कितना मेडल जीता था टोटल, ठीक है। चलिए और देखिएगा यहाँ पे कौन जीता, तो ये जीता है चाइना। थोड़ा सा देखिएगा इसके बारे में। जैसे देखिएगा, अगर बात करते हैं बैडमिंटन से संबंधित और भी कप के बारे में, तो देखना रहीमतुल्ला कप,
बैडमिंटन से संबंधित है। अमृत कप ये भी आपका बैडमिंटन, और चड्डा कप, नारंग कप ये सारा आपका किस चीज़ से संबंधित है, तो आपका बैडमिंटन। थॉमस कप देखना तो ये आपका बैडमिंटन का है, लेकिन इसमें कौन खेलता है, तो सिर्फ और सिर्फ मेल, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें बॉयज़ खेलता है। और इस बार का थॉमस कप कौन जीता, तो ये जीता है इंडिया, ठीक है, इंडिया जीता है। किसको हराया है, तो हराया है आपका इंडोनेशिया को। किसको हराकर, इंडोनेशिया को हराकर। वहीं बात करते हैं उबेर कप, ये भी बैडमिंटन का ही है। उबेर कप ये भी बैडमिंटन का है, और इसको कौन खेलती है, तो महिला। कौन जीता, तो ये जीता आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया किसको हराकर, चाइना को हराकर। और सुद्रीमन कप के बारे में बात करते हैं तो ये भी किसका है, बैडमिंटन का, ठीक है। आते हैं आगे, जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, 16वां IPL का खिताब किसने जीता है। कल ही हम लोग देखे थे ये क्वेश्चन कि ये IPL का 16वां संस्करण था, और कौन जीता, तो CSK, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स जीता। किसको हराया, तो गुजरात टाइटंस को हराया। देखो हुआ क्या कि अभी 16वां नंबर एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा 16वें नंबर का, लेकिन 15वें नंबर का भी पूछ सकता है। लोग क्या करेगा कि 16वां वाला याद करेगा और 15वां वाला छोड़ देगा। हम लोग थोड़ा यहाँ पे कंपेयर करके दोनों देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं IPL, तो IPL स्टार्ट कब हुआ, 2008 में, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, BCCI, ठीक है। BCCI का स्थापना तो 1928, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है आपके रोजर बिन्नी, ठीक है। और सचिव कौन है, तो सचिव है आपके जय शाह, ठीक है, सचिव कौन है, जय शाह। और इसको ये मैच कौन करवाता है, आपका BCCI। वहीं पे देखते हैं कि पिछले बार जो हुआ था आपका कितना संस्करण था, तो ये था आपका 15वां। और इस बार 2023 में देखो ये 2022 का हुआ, यहाँ पे 2023 का देखते हैं, ठीक है। ये 15वां संस्करण था, और ये वाला तो ये आपका 16वां संस्करण। स्टार्ट कब हुआ था पिछले बार वाला मैच, तो ये हुआ था आपका 26 मार्च से 29 मई तक। लेकिन इस बार जो था ये 31 मार्च को स्टार्ट हुआ था, और चलना कब तक था, चलना था आपका 28 मई, लेकिन 29 मई इस बार भी चला गया। क्यों चला गया, तो ये आपका बारिश की वजह से। और देखिएगा ये जो इसका टाटा टाइटल प्रायोजक कौन था, मतलब स्पॉन्सर कौन था, तो ये टाटा था पिछले बार भी, और इस बार भी कौन था, इस बार भी आपका टाटा था, ठीक है। हम लोग देखे थे कि इस बार कौन जीता, CSK, किसको हराया, GT को। पिछले बार तो गुजरात टाइटंस ही जीता था। और पहली बार कैसे जीता, क्योंकि पहली बार मतलब पिछले बार 2 टीम जुटा था, कौन कौन सा, तो एक आपका GT और एक आपका लखनऊ, ठीक है, एक आपका लखनऊ जुटा था, एक आपका GT। और पहली बार जुड़ा ही, और पहली बार में जीत भी गया था, कौन, गुजरात टाइटंस। इसका कैप्टन कौन है, हार्दिक पांड्या। वहीं बात करते हैं CSK का कैप्टन आपका MS धोनी, ठीक है। और लखनऊ जॉइंट्स का कैप्टन KL राहुल, ठीक है। ये जो आपका GT था किसको हराया था, राजस्थान रॉयल्स को। यहाँ बात करते हैं ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप पिछली बार कौन जीता था, सबसे पहले ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है, सर्वाधिक रन बनाने वाले को। पिछली बार कौन जीता था, जोस बटलर। इस बार आपका शुभमन गिल, ठीक है, इस बार आपका शुभमन गिल। और अगर बात करते हैं शुभमन गिल कितना रन बनाया, पिछले बार 863 रन बनाया हुआ था, और इस बार आपका 890 रन, ज़्यादा ही बनाया हुआ था। कितना मैच खेला था, तो 17 मैच, ठीक है। शतक कितना लगाया, 3 शतक लगाया था। और हम लोग देखे थे कि चौका कितना लगाया था, ये लगाया था 85, और छक्का कितना लगाया था, ये आपका 33। वहीं आइएगा पर्पल कैप, किससे संबंधित है, तो विकेट से। और पिछले बार किसको मिला था, तो आपका यजुवेंद्र चहल को, ठीक है, यजुवेंद्र चहल को। और इस बार किसको मिला, इस बार मिला आपका मोहम्मद शामी को। किसको, मोहम्मद शामी को। टोटल कितना विकेट लिया, तो इस बार लिया 28, और पिछले बार कितना लिया था, 27। कितना मैच खेला, 17। अगर बात करते हैं पिछले बार प्लेयर ऑफ द सीजन कौन था, जोस बटलर। और इस बार मैन ऑफ द मैच कौन था, तो डेविन कॉनवे, ठीक है, कौन थे, डेविन कॉनवे। और ये किसके हैं, तो ये हैं आपके CSK के, ठीक है। और देखिएगा फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला था, राजस्थान रॉयल्स को। इस बार किसको मिला, तो दिल्ली कैपिटल्स को मिला। और दिल्ली कैपिटल्स का आपका कैप्टन कौन है, डेविन ब्रेवो। और देखिएगा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिलता है, जो अभी नया प्लेयर आता है उसको मिलता है। पिछले बार मिला था उमरान मलिक को, इस बार किसको मिला, यशस्वी जायसवाल। किसको मिला था, यशस्वी जायसवाल, ठीक है। और ये किसके हैं, तो ये हैं आपके राजस्थान रॉयल्स के, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। ऐसे ही कंपेयर करके उसको भी याद रखिएगा थोड़ा बहुत। और ये तो खैर भी इंपॉर्टेंट है ही, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे महंगे प्लेयर, ठीक है, सबसे महंगे प्लेयर कौन बिके थे, तो ये थे आपके सैम करन, ठीक है, सैम करन। कितना था इनका, तो 18.5 करोड़, ठीक है, 18.5 करोड़। और खरीदा कौन था, तो पंजाब किंग्स,
पंजाब किंग्स। ठीक है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।